कि नीता साइबलिंग ने उसकी पत्नी से संपर्क किया और उसको उसके दिल में काफी इज्जत थी, पसंद करता था वो हेनरीटा साइबलिंग को, और सिर्फ उसका मान रखने के लिए उसने अपनी सहमति दिखाई इस मीटिंग के लिए। लेकिन शर्त थी उसकी, मेक इट स्नैपी, फटाफट करो जो करना है। हालत वैसी उसकी खराब थी जैसे कि हमने पढ़ा था। पॉटेड प्लांट लेके आया था, लेकिन खुद पॉटेड था वो, प्लांट से ज्यादा वो खुद पॉटेड था। तो वो राजी तो हो गया, पर उसकी शर्त थी कि मेक इट स्नैपी, फटाफट करो। तो सवाल ये आता है, जहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे आप, कि जो 5 बजे मिलना था उसको 15 मिनट के लिए, 11 बजे तक क्यों बैठा भाई वो? What caused Dr. Bob to stay for the evening instead of fleeing as planned? उसने योजना बनाई थी कि 15 मिनट में भाग जाएगा वो, तो क्या हुआ ऐसा कि वो 11 बजे तक बैठा रहा 5 बजे से? To begin with, he quickly realized that this Bill Wilson knew what he was talking about. सबसे पहली बात, उसको ये एहसास हुआ कि बिल विल्सन जो बात कर रहा है, इसको पता है क्या बात कर रहा है। वो हवा में बात नहीं कर रहा है, अच्छी तरह से जानता है कि वो किस बारे में क्या बात कर रहा है। Dr. Bob had read a great deal about alcoholism and had heard the opinions of fellow professionals who had treated alcoholics. काफी कुछ पढ़ा था डॉक्टर बॉब ने, खुद डॉक्टर था वो, मेडिकली अदरवाइज ऑल्सो काफी पढ़ा था उसने रिगार्डिंग अल्कोहलिज्म, और अपने जो उसके सहकर्मी थे मेडिकल फील्ड में, उनसे भी बहुत बात सुनी थी। उनकी जो राय थी शराबीपन के बारे में, वो भी उसने सुनी थी। But Bill was the first person he had talked with who knew from his own experience what alcoholism was. लेकिन बिल पहला व्यक्ति था जो अपने अनुभव से, अपने तजुर्बे से ये जानता था और ये साझा कर रहा था डॉक्टर बॉब के साथ कि शराबीपन आखिरकार है क्या। और ये वो आइडेंटिफिकेशन था, ये वो पहचान थी जो एक शराबी को दूसरे शराबी से मिलती है। और वो पहचान क्या है? उस पहचान की बुनियाद है उन दोनों शराबियों का शराब के साथ तजुर्बा। वो जो बुनियाद है बनाती है उस जादू की जो उसके बाद होता है। From his own experience, he knew what alcoholism was. In other words, he talked my language. सीधी सीधी बात, वो मेरी भाषा बोल रहा था। तो डॉक्टर बॉब को यह महसूस हुआ कि बिल डब्ल्यू तो मेरी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि जो एक शराबी का शराब के साथ तजुर्बा होता है, जो अनुभव होता है, जो पिटाई होती है, वो एक शराबी दूसरे शराबी के मुंह से ही सुन सकता है। बाकी लोग जो है वो बता सकते हैं शराबीपन के बारे में, जो उन्होंने पढ़ा है, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने सुना है, लेकिन उन पर जो बीती हुई है वो एक शराबी पे बीती होती है, वो दूसरा शराबी ही समझ सकता है। इन अदर वर्ड्स, ही टॉक्ड माय लैंग्वेज, यानी कि डॉक्टर बॉब को ऐसा महसूस हुआ कि बिल उसकी अपनी भाषा बोल रहा है। He knew all the answers, and certainly not because he had picked them up in his reading. सारे जवाब उसको पता थे, जो भी सवाल थे शराबीपन के, जो भी दुविधाएं थी, उसके सारे जवाब बिल डब्ल्यू को पता थे, क्योंकि वो उस राह से गुजरा हुआ था। उसने ये चीजें कहीं किसी किताबों में या किसी लेख में नहीं पढ़ी थी, रीडिंग से नहीं आई थी उसके पास। ये चीजें उसको अपने तजुर्बे से उसने सीखी। और ये बात जो थी, इस बात से जो पहचान मिली डॉक्टर बॉब को, उसकी वजह से वो 15 मिनट की मीटिंग 6 घंटे की मिलन में तब्दील हुई। इट वॉज नॉट ओनली पर्सनल एक्सपीरियंस दैट बिल शेयर दैट डे। अब बिल ने जो अपना अप्रोच बदला है डॉक्टर सिल्कवर्थ के कहने से, उनके साथ जो उनका सलाह मशवरा हुआ था, जो उन्होंने उनको एक सलाह दी थी कि कैसे शराबियों से बात करनी चाहिए, तो वाइटल पार्ट ऑफ हिज मैसेज वाज द मेडिकल व्यू। उसने मेडिकल व्यू यानी कि बीमारी के बारे में भी जो उसको पता था, उसने डॉक्टर बॉब को जानकारी दी, ऑब्सेशन के बारे में और एलर्जी के बारे में। डॉक्टर सिल्कवर्थ had explained and had urged him to present to prospective converts यानी कि जो आदमी से शराब को छुड़वाना चाह रहा है, कन्वर्ट करना चाह रहा है, मतलब शराबीपन से उसको, शराब के सेवन से दूर करना चाह रहा है, उसको सोब्राइटी की ओर ले जाना चाह रहा है, वहां तक उसकी कन्वर्शन जो है
तो उसने एक अर्ज किया था, यानी कि उसको इल्तिजा करी थी डॉक्टर सिल्क कहते हैं कि आप ऐसे बात करें. Ironic that Bob, a physician, should learn about alcoholism as an illness from Bill, a stockbroker. अजीब सी बात नहीं है. डॉक्टर बॉब खुद जो एक डॉक्टर था, वो सीख रहा है एक स्टॉक ब्रोकर से शराबीपन की बीमारी के बारे में. यानी कि एक आम आदमी एक डॉक्टर को एक बीमारी के बारे में एक नसीहत दे रहा है, अपनी राय दे रहा है, अपना जो उसका ज्ञान है वो बांट रहा है, उसके साथ साझा कर रहा है. However, Dr. Bob's medical training may have helped him grasp what was then a radical concept. लेकिन क्योंकि डॉक्टर बॉब एक डॉक्टर था, मेडिकली ट्रेन था, चिकित्सक था, वो तो जो बात कर रहा था बिल डब्ल्यू शराबीपन के बारे में कि एलर्जी होती है, डॉक्टर बॉब को पता था एलर्जी क्या चीज होती है. ऑब्सेशन के बारे में बात कर रहा था, तो वॉट एवर डॉक्टर बॉब न्यू अबाउट साइकेट्री एंड साइकोलॉजी, दैट हेल्प्ड हिम इन ग्रास्पिंग, यानी कि वो समझ आने में डॉक्टर बॉब को ज्यादा देर नहीं लगी, आसानी से वो समझ गए जो मेडिकल व्यू पॉइंट्स थे अल्कोहलिज्म के बारे में. While Bill Wilson and Dr. Bob Smith hit it off from their very first talk and hit it us home, neither had any way of anticipating the monumental ramifications that would ensue from that encounter. Monumental ramifications. बात करी उन्होंने, आपस में मिले, लेकिन दोनों को इस बात का कोई भी इल्म नहीं था, कोई भी इस बात की जानकारी भी नहीं थी, कल्पना नहीं कर सकते थे कि इस छोटे से मिलन से मॉन्यूमेंटल रैमिफिकेशंस होने वाली है. मॉन्यूमेंटल मतलब विराट, बहुत बड़ी, बहुत गहरी, पूरे विश्व में फैलने वाली. मॉन्यूमेंटल बहुत बहुत बड़ी बड़ी चीजें होने वाली हैं. रैमिफिकेशंस यानी कि रैमिफिकेशंस का मतलब यहाँ पे हुआ इसका क्या असर होने वाला है इस छोटे से मिलन, क्या इसके ऊपर पूरे दुनिया का प्रभाव पड़ने वाला है, और क्या इसके परिणाम निकल के आने वाले हैं. रैमिफिकेशंस का मतलब यहाँ पे हुआ असर, परिणाम और प्रभाव, क्या पड़ने वाला है इस छोटी सी मुलाकात का. At that moment, all Bill knew was that Henrietta, इस टाइम पे सब बिल को एक चीज पता थी कि हेनरीटा उसको एक्रोन में रखना चाह रही थी. डिटरमिन्ड टू कीप हिम इन एक्रोन, डॉक्टर बॉब की मदद करने के लिए. बिल डब्ल्यू आया था, अगर वो चला जाता तो वो एक मिलन के बाद खत्म हो जाता, तो डॉक्टर बॉब को वो जो मदद मिलनी चाह रही थी, हेनरीटा भी समझ गई थी कि डॉक्टर बॉब को एक यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है, एक मदद मिल सकती है. वो तभी मिल सकती है जब बिल डब्ल्यू आसपास रहे डॉक्टर बॉब के. वो चाहती थी कि वो आइक्रॉन में रहे टू हेल्प डॉक्टर बॉब, ताकि मदद कर सके उसकी. बट दैट ही बिल कुड नॉट अफोर्ड टू स्टे एनी लॉन्गर एट द मेफ्लावर होटल में रह नहीं सकता था. बिल पैसे खत्म हो गए थे, कैसे रह सकता था, पैसे खत्म हो गए थे, वो जो प्रॉक्सी फाइट थी वो समाप्त हो गई थी, वो लोग हार गए थे, अब क्या फायदा पैसे डालने का. और बिल डब्ल्यू को और देर के लिए आइक्रॉन में रखने का कोई फायदा ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था, पैसा व्यर्थ करने वाली बात थी. तो अब बिल डब्ल्यू रहेगा कहाँ. बिल कुड नॉट अफोर्ड टू स्टे एनी लॉन्गर एट द मेफ्लावर. शी कॉल्ड अ नेबर, उसने अपने पड़ोसी से संपर्क करी. इस पड़ोसी का नाम था जॉन गैमीटर. जॉन गैमीटर नाम का पड़ोसी था, उससे संपर्क करा हेनरीटा साइबरिंग ने, and asked him to put up bill at the Portage Country Club. Portage जो है उस जगह का नाम है, Portage Path उस सड़क का नाम था जहाँ पे ये मकान था, इनका हवेली थी. और Portage Country Club उसी के पास एक क्लब था, और वहां पे उस क्लब में few hundred miles south of Sublin estate on the Portage Path. Bill even played golf there that summer, और वहां पे उसके पास एक गोल्फ कोर्स भी था. मजा आ गया. यानी कि देखो बिल ने की गोल्फ के साथ छोड़ पकड़ जो है वो भी चलती रही. और क्योंकि वो वहां पे गोल्फ खेल रहा था और वहां पे उसकी एक रिलैक्सिंग स्पॉट में था, बड़ा अच्छा लगा मेरे को ये पढ़ के. मुझे नहीं पता था कि गोल्फ के साथ उसकी इतनी एसोसिएशन थी बिल डब्ल्यू की. और वहां पे उसने गोल्फ भी खेला, शेयरिंग द फेयरवेज विद सम ऑफ एक्रॉन्स वेल्दिएस्ट सिटीजन्स. फेयरवेज वो मैदान है जहाँ गोल्फ खेला जाता है, जो खुला मैदान है जहाँ हम बॉल मारते हैं उसको फेयरवे बोलते हैं, जो बीच में होता है. फेयरवे के दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में या तो पानी होता है, या झाड़ियां होती हैं, या लंबी लंबी घास होती है, या रेता होता है जिसको हम बंकर कहते हैं. तो वो फेयरवे से हट के होता है. तो गोल्फ खेलते समय हमारी कोशिश ये रहती है कि हम बॉल सीधी मारें, यानी कि फेयरवे पे मारें.
तो फेयरवे पे बॉल जाती है तो वो सबसे अच्छा होता है गोल्फर के लिए कि फेयरवे पे बॉल रखे, ना कि लेफ्ट राइट है। तो ये कह रहा है कि शेयर द फेयरवे, यानी कि गोल्फ खेल रहा था वो किसके साथ? एक्रॉन्स वेल्थियर सिटीजन्स। गोल्फ है तो अमीरों का खेल, तो जाहिर सी बात है वो एक्रॉन के प्रतिष्ठित और रईस लोगों के साथ वहां पे उस दौरान उसने गोल्फ भी खेली। गैम्बीटर के बारे में वापस आते हुए बात करें तो गैम्बीटर वाज जस्ट द काइंड ऑफ सेल्फ मेड मैन दैट बिल एडमायर्ड, लाइक एडिसन एंड लाइक जो ह्रिसोन। अब गैम्बीटर जो था, बहुत इज्जत थी बिल डब्ल्यू की इस आदमी के लिए। एडिसन जो इन्वेंटर था, थॉमस एडिसन, जिसके साथ भी काम करने की जो कोशिश करी थी बिल डब्ल्यू ने, और जॉन हिसोन जिसके साथ काम किया था, जो आगे जाके देश का सबसे ज्यादा रईस आदमियों में से एक बना। इनके जैसे उसकी प्रशंसित था, वो उन लोगों को लेके तारीफ करता था उनकी, उनसे प्रभावित था। वैसे ही वो कह रहा है कि गैम्बीटर भी ऐसे ही आदमी था। द सन ऑफ अ वॉशर वुमन, एक धोबन का बेटा था। गैम्बीटर हैड हैज बीन नोटेड इन अ जून लेटर टू लुइस। अब देखो वो एक्रोन में है तो चिट्ठी पत्री द्वारा लुइस से वो संपर्क कर रहा है, और ये चिट्ठियां जो थी आर्काइव्स में है और यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है हमको। और उसने गैममीटर के बारे में बताया कि गैममीटर स्टार्टेड एट द बीएफ गुडरिच कंपनी। ये गुडरिच भी एक टायर कंपनी है एक्रोन के आसपास। बाय पुशिंग अ व्हील बैरो, शुरुआत उसने करी थी। एक व्हील बैरो होता है छोटा सा, एक रेडी या रिक्शा, या मतलब एक कुली का काम कर रहा था ये। यस, माल ढोना एक जगह से दूसरी जगह तक। तो व्हील बैरो चलाता था गुडरिच टायर कंपनी में गैममीटर। He had then been assigned a job trimming rubber parts. रबर पार्ट जो होता है एक मोल्ड में से निकलता है, तो उसके किनारे भी निकलते हैं साथ में, तो उसको ट्रिम करना पड़ता है, यानी कि उसको जो किनारे निकल के बाहर आते हैं मोल्ड में से उनको काटना पड़ता है ताकि उसको एक सफाई का आकार मिले उस रबर पार्ट को। तो वो ट्रिमिंग करता था रबर पार्ट्स की जब मोल्ड में से वो निकलते थे। In a short time, his superiors were wondering how Gammeter could dawdle with his work and yet produce more than the others. मतलब वो काम में अपने सारे टाइम नहीं होता था, काम से उसका ध्यान भटक भी जाता था, कभी कभी उधर उधर हो जाता था, लेकिन उसके बावजूद वो सबसे ज्यादा काम करता था। कैसे? They soon discovered that he had rigged up an old sewing machine. एक पुरानी स्विंग मशीन को उसने उसका आकार प्रकार थोड़ा सा बदल के उसको, जिसको हम इंजीनियरिंग की भाषा में स्पेशल पर्पस मशीन कहते हैं, उसने उसकी एसपीएम बना दिया to do the work. Before long, his career was as an inventor was launched. जुगाड़ बना के एक ऐसी मशीन बनाई, पुरानी सिलाई मशीन लेके, कि जो काम बाकी लोग हाथ से करते थे कैंचियों से काट काट के, वो स्विंग मशीन को यूज करके और फटाफट वो काम कर देता था और बहुत जल्दी बहुत सारा काम निकाल देता था। और अब वो एक आविष्कार करने वाले का उसने रूप ले लिया। While Gammeter was tough, big, and swore a lot, कट्टा कट्टा था, और swore a lot मतलब मुंह से उसके गाली गलौज बहुत निकलती थी। He also had been greatly affected by the spiritual change he had seen take place in Henrietta. Thus, he was ready to help her friends. और इसके हेनरीटा के साथ संपर्क बना, और हेनरीटा के साथ जो उसका आध्यात्मिक एक जागृति, एक आध्यात्मिक जो जो बदलाव आया हेनरीटा साइबरलिंग में, उससे काफी प्रभावित था गैम्बीटर। और ये करके इसकी वजह से वो उसके साथ उसकी दोस्ती थी, और काफी वो उसकी तारीफ करता था, प्रशंसा करता था, और काफी उससे प्रभावित था। इसलिए उसने बिल डब्ल्यू की उसके कहने पे मदद करी। ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि उन्होंने बांधी है गैम्बीटर। बिल probably stayed at the country club for more than about 2 weeks, 2 हफ्ते तक पूरा। During that time, he saw a great deal of the Smiths, और वो इस दौरान डॉक्टर बॉब के निवास में उनके घर जाता रहा, उनसे मिलता रहा, उनके परिवार से मिलता रहा। His first mention of Dr. Bob to Lewis was in May letter written to Bob's letterhead. उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी अपनी पत्नी लुइस को डॉक्टर बॉब के घर से, डॉक्टर बॉब के लेटरहेड से। उन्होंने लिखा कि आई एम राइटिंग दिस फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वन ऑफ माय न्यू फ्रेंड्स, दैट इज डॉक्टर स्मिथ। ही हैड माय ट्रबल एंड इज गेटिंग टू बी एन आर्डेंट ग्रुपर। उसको मेरी जैसी समस्या उसको भी थी, और वो आर्डेंट ग्रुपर। कौन से ग्रुप की बात करें? ऑक्सफोर्ड ग्रुप की बात करें, यानी कि ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ तो पूरी शिद्दत के साथ एक मेंबर है ऑक्सफोर्ड ग्रुप का। I had been to his house for meals and the rest of his family is as nice as he है। उसके घर में जाता रहा हूँ, उसका परिवार उसके जैसे ही बहुत अच्छे लोग हैं।
and I have witnessed a number of meetings that he have been taken to a number of people. और काफी मीटिंग्स में जाता था, काफी लोगों से मुलाकात हुई. And Dr. Smith is helping me to change a Dr. M. अब यहाँ पे एक विवरण है कि इन्होंने शुरुआत से ही उन्होंने शराबियों के साथ काम करना शुरू कर दिया था. अब यहाँ डॉक्टर एम की बात करी गई है. अब इतिहास के पन्ने खोल के डॉक्टर एम कौन था, इसके बारे में कुछ खास लिखा नहीं हुआ है. शायद राजेश को पता उसके बारे में, कोई मेंशन हो कहीं. But लेकिन यहाँ लिखा है डॉक्टर स्मिथ इज हेल्पिंग मी टू चेंज अ डॉक्टर एम, once the most prominent surgeon in town, who developed into a terrific rake and drunk. And डॉक्टर एम एक शहर का नामी डॉक्टर था, सर्जन था, लेकिन वो शराबीपन के वजह से टेरिफिक रेक एंड ड्रंक. रेक मतलब एक वुमनाइजर, एक मतलब जिसके नैतिक मूल्य आधार बहुत ही ढीले हैं, चरित्र का बहुत कमजोर, औरतों में और चीजों में वो डूबा हुआ था, और एक शराबी भी था, ड्रंक. इस डॉक्टर एम के साथ इन दोनों ने तुरंत ही, लगभग तुरंत ही, अब तक अभी मतलब डॉक्टर बॉब भी पूरी तरह से सोबर नहीं हुए थे, लेकिन एक इस शराबी के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था. एंड नथिंग केम ऑफ द एफर्ट्स टू हेल्प द अनफॉर्चुनेट डॉक्टर एम. और क्या हुआ, डॉक्टर एम कहाँ गया, जो प्रयास उन्होंने किया उससे क्या उसका सुधार प्रक्रिया में आया, वो कुछ पता नहीं. ही डिसअपियर्स फ्रॉम ए हिस्ट्री. ए हिस्ट्री में इसके बाद कोई मेंशन नहीं इसका. द लेटर does show however that Bill and Dr. Bob started immediately to work with other alcoholics. लेकिन यहाँ पे जोर देने वाली बात और सोचने वाली बात यह है कि तुरंत ही, लगभग तुरंत ही दोनों ने मिलके, बॉब और बिल ने मिलके और अन्य शराबियों के साथ काम करने की चेष्टा जो थी उसके यहीं पे एक शुरुआत सी हो गई. I think we'll stop over here. Mukesh, we are at the end of page 144. We'll start from the top of page 145 tomorrow. Till then, thank you everybody, and back to you, Mukesh. थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच. राजेश जी आप आइए प्लीज. जी धन्यवाद. नमस्कार, मेरा नाम राजेश श्रावी. थैंक यू मुकेश जी सर्विस के लिए. थैंक यू अतुल जी, वंडरफुली आपने लगभग 1.5 पेज करा. बहुत अद्भुत सी घटनाएं हैं भाई साहब. और अच्छा है, हर एक मतलब हमारा कोई लिटरेचर ऐसा नहीं है जहां पर इस घटना का जिक्र नहीं हम लोगों को मिलता है. लगभग हर एक लिटरेचर में, मतलब बड़ी किताबों में तो लगभग आपको हर एक बुक में ही इस घटना का जिक्र. और बिल ने बड़े उससे कई कई जगह बड़े मजाकी अंदाज में, कि जैसे वो दरवाजा खोला, एक डॉक्टर अपने परिवार के साथ और कांप रहा. और यही डॉक्टर है जो सिस्टर अग्निशिया के साथ मिलके भाई साहब 5,000 लोगों पे, मतलब 5,000 तो वो लोग थे जो सामने थे, इतने लोगों के साथ काम करेगा ये आदमी. और आज नहीं लग रहा था. और वो 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट हर बार दोहरा रहा. और कैसे यार वो 15 मिनट और एक्यूरेट जो दिया हुआ टाइम वो उसमें है 11:15, मतलब डॉक्टर बॉब एंड रोड है 11:15 उठे उठे वहां से. तो लगाओ साहब था, कैसे 6 घंटे से ऊपर आदमी बैठ जाएगा भाई साहब. जो आदमी ये कह रहा है कि 15 मिनट 15 मिनट, अब जो सामने आदमी बैठा है ये किताबी बातें नहीं कर रहा. ये फर्क. आज तक डॉक्टर बॉब पे जितना भी काम हुआ, क्योंकि हनरीटा ने जब बिल को बोला था कि इस व्यक्ति के ऊपर हर एक तरीका आजमा चुके हैं, शराब नहीं छोड़ पा रहा. उसमें मेडिकल भी था, उसमें रिलीजन भी था, उसमें आध्यात्मिकता भी थी, उसमें मीटिंग का कंसेप्ट भी था. लेकिन मीटिंग के कंसेप्ट में आइडेंटिफिकेशन चाहिए ना. ऑक्सफोर्ड ग्रुप पर जो थे वो तो अलग अलग, मान लो मेरे घर में क्लेश चल रहा है. अब जैसे अनीता थी, अनीता का पति के साथ तलाक का चल रहा है, बच्चों की परवरिश है, बाकी चीजें हैं. अब वो तो शेयरिंग अपने घर की करेगी ना भाई साहब. अब अच्छा एक शराबी को क्या मिलेगा भाई साहब उसमें से. ये वाली जो चीज थी ये मिसिंग थी. एक शराबी दूसरे शराबी से, और ही न्यू ऑल द आंसर. जो हमारी मीटिंग में क्यों आदमी टिक जाता है, क्योंकि सामने जो आदमी बोल रहा है वो आंसर दे रहा है भाई साहब. वो इवन बीमारी को डिस्क्राइब बता रहा कि भाई साहब 5 आदमी है घर में, अगर 4 को, मतलब 4 को डायबिटीज नहीं है तो क्या हो गया, एक को डायबिटीज है वो नहीं खा सकता मीठा, बात खत्म है. ऐसे एल्कोहलिज्म में इसलिए नहीं तू पी पा रहा. तो जो सामने जो व्यक्ति होते हैं उनके पास सारे आंसर होते हैं. हर वो आंसर, हर वो दुविधा, हर वो भ्रम जो न्यू कमर लेके अपने कमरे में बैठता है ना, वो टूटता है. और डॉक्टर बॉब के साथ भी ऐसे ही हुआ. जैसे वो विनय जी कल कह रहे थे ना कि एक डॉक्टर, वो शेरों का दलाल
किसको? एक डॉक्टर को। और एक्रोन के सबसे बड़े सर्जन को समझाने आ रहा कि तू बीमार आदमी है। लेकिन आज फिर वही बात ना कि क्या पता लगा उसे, एक डॉक्टर को समझना और आसान हो गया। कैसे? एलर्जी कोई, भाई साहब डॉक्टर के लिए एलर्जी शब्द कोई वैसा है ही नहीं। और जब वो अपनी स्टोरी से बता रहा है कि कैसे मैं जाता था, एक लगाता था, फिर खत्म कहानी, फिर वो ट्रेन निकल गई, कोई पता नहीं। और कैसे मुझे जो ऑब्सेशन है वो पहला पीने के लिए मजबूर करता था। अब जो जो वो बातें बता रहा है, वो कोई थ्योरी नहीं है, कोई किताबी बातें नहीं है। अच्छा, बिग बुक में भी एक लाइन लिखी हुई है इस प्रकार की कि जो सामने व्यक्ति तेरे को बताने आया है ना भाई साहब, वो कोई संत महात्मा या पुरुषों की, महापुरुषों की लिखी हुई कोई किताबें नहीं तेरे को बता रहा है भाई साहब। एक शराबियों से लिखी गई किताब की भी अगर वो चर्चा भी करेगा, तो एक 100 शराबियों से लिखी गई एक पुस्तक की बात होती है वहां पर, अगर कोई पुस्तक की बात भी कर देगा तो। और वो किताब इतनी क्यों इम्प्रेस करती है शराबी को? क्योंकि वो शराबियों के ही द्वारा लिखी गई है और शराबियों के लिए ही है। तो इस प्रकार से ये जो कहानी है ना, ये बैठ गई भाई साहब, सही सही सही, मतलब उस पे बैठ गई। और जैसे इन्होंने लिखा कि मतलब वो जैसे वो सारे पहलू वगैरह, वो सारी चीजें जो है वो समझनी शुरू हो गई। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो, सही बोला अतुल जी ने, वो प्रॉब्लम है भैया, पैसे है ही नहीं। अब मेफ्लावर होटल में कैसे टिकेगा बंदा? अब यहाँ पर हंड्रीटन है, फिर एक ये पोर्ट्रेस कंट्री क्लब है, और ये इनका पुश्तैनी क्लब था। ये अपना इनके मतलब घर का था ये क्लब भी था, साथ में गेस्ट हाउस भी था इसके साथ। तो यहाँ पर इसको टिका दिया 2 हफ्ते के लिए हंड्रीटन ने। और जेमेटर की स्टोरी तो हम लोगों ने पढ़ी ली कि किस प्रकार से वो साइंसिस्ट टाइप आदमी था, और दोनों ही आदमी वही कोड करे बिल ने जिनके साथ मिला हुआ था, चाहे वो एडिसन है। जब अच्छा फर्स्ट टाइम एडिसन से मिला था, उसमें ये कम्स ऑफ एज में हमने पढ़ा था कि जब फर्स्ट टाइम उसके साथ मिला था तो वो काम कर रहा था, हुआ मिला, कुछ ना कुछ लगा हुआ था, मतलब एडिसन भी। और हिर्स औरंत का तो पीछे देखा ही ना, वो बीडब्ल्यू को वहां से छुड़वा के भी लाया था भाई साहब, वो पीली और किसी से झगड़ा हो गया और बॉर्डर पर फंस गया था। और ये वो वाला है जो पीछे मतलब बिल की बहुत हेल्प करी इस बंदे ने। अब ये दोनों वो आदमी थे जो ग्रास रूटर थे, ग्रास रूटर इन द सेंस की गाँव से कोई आदमी आया और आके रेडी रिक्शा चलाना शुरू करा। और रेडी रिक्शा चलाते चलाते धीरे धीरे ट्रिमिंग का काम बन गया। अब मेरा भी काम इससे रिलेटेड ये, क्योंकि मैं साइड ग्लास का काम करता हूँ। तो वो जो जब डाई से बाहर कोई प्रोडक्ट आता है तो वो बाहर चर बोलते हैं उसे हम देसी भाषा में, वो चर आ जाती है तो वो ब्लेड से काटनी पड़ती है, बड़ा टाइम लगता है। अगर मान लो 100 बॉडी में भी काटनी है तो 2 आदमी खर्च खुर्च खुर्च कर काटेंगे। भाई साहब उसने ट्रिमिंग की मशीन बना दी, सिलाई मशीन से बना दी, बताओ, सिलाई मशीन से। और मेरे को बड़ा कितना अफसोस हो रहा था कि आज भी दिल्ली में इस प्रकार की ट्रिमिंग मशीन है नहीं है जी, वो ब्लेडों से, मतलब बड़े से बड़े जो मतलब साइड ग्लास के निर्माता है, मैं उनके यहाँ भी फैक्ट्री में जाकर देखा, वो हाथों से लगे हुए होते हैं। तो भाई साहब उस टाइम की बात हो रही है, मैं तो मतलब वो भी हो रहा था कि ऐसे ही ऐमे ही नहीं बढ़ जाता कोई, कुछ लोगों के साथ भाग्य जुड़ा होता होगा। लेकिन भाई साहब इस व्यक्ति के बारे में तो वो बता रहे हैं ना कि वो रेडी चलाते चलाते वो कैसे ट्रिमिंग का काम, कैसे कैसे वो सिलाई मशीन से बताया, वो ब्लेड से काटने वाली चीज को उसने उसमें मशीन से एक ऐसी जुगाड़ सा तैयार कर दिया कि वो फटक कटा कट वो काम लग पड़ा करने, हो गया भाई, मतलब मतलब नाम हो गया बंदे का। और इसलिए आज जो है वो एक बड़ा आदमी है। और दूसरी बात बताई, ये गाली गलौज करता था, मतलब होते ना गांव देहात के लोग, मतलब वो उस प्रकार का तो आदमी था नहीं बेचारा, उस प्रकार की सभ्यता। लेकिन इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आती है कि हंड्रीटा जब वहां जाती है, हंड्रीटा के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन थी उससे प्रभावित था। और एक बात तो पक्की है, ये मैंने कई लोगों के संदर्भ में भी देखा, अपने संदर्भ में भी देखा, जब मेरे अंदर कोई चेंज आता है ना, तो किसी भी आदमी को, खासकर ऐसे आदमी को कोई भी काम बताओगे ना, काम को मना नहीं करते हैं। तो जैसे जेमेटर को बोला भाई साहब इसका वो सारा का सारा इंतजाम वहां उठा के अब जाएगा डॉक्टर बाबू के घर, बिल एन के निमंत्रण पर अब शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ से। लेकिन वो 2 दिन की बात कर रहे हैं कि 2 हफ्ते की बात कर रहे हैं कि कैसे। अब जितने भी यहाँ के लेटर हैं, लुइस के पास ज्यादा वैकेबुलरी मिली है, लेकिन कुछ लोग डॉक्टर बॉब के जैसे डॉक्टर बॉब के और एन के मित्रों से, मतलब उनके जो बहुत क्लोज थे, डॉक्टर बॉब और उनकी पत्नी के जो क्लोज थे, उन्होंने भी इस घटना का अलग अलग तरीके से जिक्र करा हुआ है, अलग अलग लोगों का जिक्र करा हुआ है। हालांकि ये जो डॉक्टर एम इन्होंने लिखा है, डॉक्टर डब्ल्यू मैकई थे, एक्रोन ओहियो के सर्जन थे, और ये आया था, मतलब वो सोबर ही नहीं हुआ तो सोबर नहीं हुआ,
पहला आदमी जो हमारे पास आएगा एडीआर, पहला जिसका हम चर्चा ज्यादा करेंगे आके, वो एडीआर की करेंगे, वो एडीआर, और वो भी जाके 1948 में सोबर होगा जाके। ये शुरू में बेचारे असफला, तभी तो नंबर 3 बिल डॉटसन बना था, क्योंकि ये जितने भी लोग मिले, ये सर्जन था, ये मतलब और डॉक्टर बॉब के क्लोज भी था, काम भी करा, इसलिए वो छोटी छोटी बातें। अच्छा, बिल के अंदर अब देखो, कोई स्वभाव दोनों का आपस में नहीं मिलता है, बिल और बॉब का, कि कोई भी स्वभाव नहीं मिलता है। बिल बहुत बोलने वाला है, डॉक्टर बॉब चुप रहने वाला है। बिल बहुत लिखने वाला है, डॉक्टर बॉब लिखता ही नहीं है भाई साहब। डॉक्टर बॉब की जो भी चिट्ठी मिलती है ना, एक लाइन नीचे डॉक्टर स्मिथ ठा, खत्म। और बिल जो है छोटी छोटी, और ये जो हमारे पास इतनी ज्यादा जो हिस्ट्री, जो प्रॉपर हिस्ट्री या इनके मतलब देखो वहां पर लोगों ने किस तरीके से ये जो 2-3 किताबें लिखी गई हैं, ये चाहे आप ए कम्स ऑफ एज या पास इट ऑन या डॉक्टर बॉब एंड गुड टाइमर या लैंग्वेज ऑफ हार्ट, ये 4 किताबें जो मोटी हम लोगों के पास बनी है ना, ये बहुत से लोगों का मतलब एक सामूहिक प्रयास से ये किताबें बनी हुई है। तो क्या काम करना शुरू कर दिया जी, जैसे ही ठीक हुए तो तीसरे आदमी के, चौथे आदमी के पास। हालांकि सारे प्रयास असफल हैं, लेकिन अपना काम, मैं अगर किसी दूसरे शराबी के साथ काम करता हूं तो मैं ठीक रहूंगा, मुझे नहीं मतलब कि वो ठीक हो, मतलब का मतलब ये गलत शब्द निकल गया मेरे मुंह से, मुझे मतलब नहीं, लेकिन वो सहानुभूति तो होती है, ठीक हो जाए बंदा, लेकिन मेरी रिकवरी सुनिश्चित हो जाती है। और दूसरी चीज, जब मैं उसके साथ काम करता हूँ तो मुझे प्राइड नहीं आता कि भाई साहब तूने तो ठीक कर दिया बंदा, मैं भी कम से कम भी वो राइट साइड में रहता हूँ, वो अपनी औकात में रहता हूँ। तो वो दोनों ही चीजें बताने की यहाँ कोशिश करी गई है कि नंबर 2 मिला डॉक्टर बॉब, अभी तो डॉक्टर बॉब, डॉक्टर साहब अभी पियेंगे, दोबारा एक झटका लगेगा। हालांकि ये दिन अगर एक्यूरेट देखा जाए तो 2 हफ्ते ये हो जाएंगे, 27-3 तारीख के लगभग आती है, 3 या 4 तारीख के लगभग जो है वो जून में जो है वो, हालांकि वो कंफ्यूजन हो जाएगा क्रिएट। अब ये डॉक्टर जो है, सॉरी बिल जो है, पहले 2 हफ्ते के लिए यहाँ क्लब में टिकेगा, फिर अब यहाँ से शिफ्टिंग जो है वो डॉक्टर बॉब के घर हो जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।